आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट केडी। मैं आज आया हूं आप सबके बीच में एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है खटमल और जू। दोस्तों, एक राजा के शयन कक्ष में एक जू रहती थी। वह राजा की सैया की सफ़ेद चादरों के बीच छुप कर रहा करती थी। राजा जब रात को सो जाते थे तो वह चुपके से बाहर निकलती और राजा का रक्त पीकर वापस चादरों के बीच छुप जाती। राजा को अपनी सैया पर जू के होने का आभास नहीं था। इस तरह जू के दिन आराम से कट रहे थे। एक दिन कहीं से एक खटमल उस राजा के शयन कक्ष में आ गया। उस पर दृष्टि पड़ते ही जू ने उसे भगाने का प्रयास किया, क्योंकि खटमल के कारण वह किसी विपत्ति में नहीं पड़ना चाहती थी। किंतु खटमल कहाँ आसानी से मानने वाला था। वह मधुर वाणी में जू से बोला, बहन, कोई अपने शत्रु का भी इस तरह अपमान नहीं करता जिस तरह तुम मेरा अपमान कर रही हो। मैं तो तुम्हारा मेहमान हूँ, पहली बार तुम्हारे डेरे में आया हूँ। एक रात तो मुझे यहाँ रहने दो। तुम तो रोज यहाँ के राजा का मीठा रक्त पीती हो, आज मुझे भी उसका थोड़ा स्वाद लेने दो। जू खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। उसने वहां रात भर उसे रहने की अनुमति दी और साथ ही आगाह करते हुए बोली, तुम यहाँ रह तो रहे हो, किंतु अपने चंचल स्वभाव पर तुम्हें नियंत्रण रखना होगा। राजा जब गहरी नींद में सो जाएं और मेरे रक्तपान करने के बाद ही तुम राजा का रक्त पीना, और ध्यान रखना कि रक्तपान करते समय राजा को कोई पीड़ा ना हो, अन्यथा हम दोनों ही मारे जाएंगे। खटमल ने जू को वचन दिया कि जब तक वह राजा का रक्तपान नहीं करती वह भी नहीं करेगा और किसी भी तरह से राजा को कोई कष्ट नहीं पहुंचाएगा। उन दोनों का वार्तालाप समाप्त ही हुआ था कि राजा शयन कक्ष में आ गए और दीपक बुझाकर चादर तानकर सो गए। इधर जू राजा की नींद और गहरी होने की प्रतीक्षा कर रही थी, उधर खटमल की जीभ लोभ से तर हुई जा रही थी। राजा के मीठे रक्त के लोभ में वह अपना वचन भंग कर बैठा और जू के पहले जाकर राजा पर अपने पैने दांत गड़ा दिए। अचानक हुई पीड़ा से राजा तड़प कर उठ बैठे। उन्होंने संतरियों को बुलाया और कहा, इस सैया में अवश्य जू या खटमल है। तत्काल दीपक जलाकर उन्हें खोजो और मार दो। संतरियों ने दीपक जलाकर चादर की तहें खंगालनी शुरू की और जू हमेशा की तरह चादर की तहों में छुपी बैठी थी। खटमल राजा को काटकर पलंग के पायों के जोड़ों में छिपा हुआ था। संतरियों की दृष्टि जू पर पड़ी, उन्होंने उसे पकड़कर मसल दिया। इस तरह खटमल की बातों पर विश्वास कर जू मारी गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, अज्ञात या विरोधी स्वभाव के व्यक्ति की मीठी मीठी बातों में आकर उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उन पर विश्वास करने से हमें नुकसान ही होता है और उनसे सदैव सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और फिर मिलेंगे एक नई कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।